अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो कहीं घूमने चले हम सब। चले साथ मिलके घूमते फिरते हैं लूर लूर। ठीक है, साथ रहिए मेरे इस टूर में। आप सब लोग मेरे साथ रहिए, ओके? जी हम फ्लाइट में आ गए हैं तो चलते हैं। याहू। ये पूरा किचन सिस्टम है भाई। यहाँ पे सब खाना पीना सब चीजें होती हैं। तो अभी ओपन होगा ये जैसे ही टेक ऑफ होगा। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दोहा। दोहा पहुंच गया। मैं बताती हूँ मेरी नेक्स्ट फ्लाइट क्या है। साथ रहिए। दोहा में पहुंच गई और देखिए एयरपोर्ट पे दूर दूर कोई नहीं है। देखिए सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि अभी टाइम है। अभी 4 घंटे यहाँ वेट करना पड़ेगा, फिर अनाउंसमेंट होगी। ये सारी फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन दी होती है, किसी को कुछ नहीं किसी से पूछना पड़ता। और क्या होता है, आप यहाँ पे आए और आकर अपनी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन चेक करें और आगे मूव कर जाएं। ये जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है ना, सब पे ऐसे ही होता है कि जगह जगह पे इस तरह की एलसीडीज लगी होती हैं। हाय, मुझे बड़ा मजा आया रास्ते में। उफ अल्लाह, कैबिन क्रू इतना अच्छा था, इतनी अच्छी सारी एयर होस्टेसेस थी कि मुझे अच्छा लगा। अबे उन्होंने मेरा दिल लगाए रखा। पता है कल निकलने से पहले
मैं इतनी बिजी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं मतलब पूरा दिन आती थी घर, इन ड्राइव कल 4 बार मैंने इन ड्राइव करवाई है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मुझे जाना था। तो सारे काम करने बड़े जरूरी थे और मुझे फ्लाइट तक पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा था जैसे ना पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। लेकिन मैंने सुना था कि कैबिन क्रू अगर अच्छा हो तो आपकी फ्लाइट बहुत अच्छी गुजरती है और आज मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। कैबिन क्रू बहुत अच्छा था। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है और क्या है जाके बताऊंगी। अभी नहीं दसूंगी मैं। ना नो 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 अभी नहीं बता रही। हाँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अपने एक मजे की चीज दिखाती हूँ। ये देखिए लिखा हो ना ट्रांसफर, तो जो कनेक्टिंग फ्लाइट है ना इस तरह से ट्रांसफर लिखा हुआ है। सब खुद ही जिन्होंने बाहर एग्जिट करना है वो एग्जिट की तरफ चले जाते हैं और जिन्होंने ट्रांसफर की तरफ जाना है वो इसको फॉलो करते 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 अपने फ्लाइट की तरफ पहुंच जाता है। ये देखो इसको मैं फॉलो करते 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 यहाँ ट्रांसफर तक पहुंच गई। यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर इमिग्रेशन हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ चले जाएंगे, है ना। जी बार बार स्कैन किया इन्होंने मुझे क्योंकि मेरी जैकेट लेदर, मेरी पैंट लेदर, मेरा बैग लेदर, मेरे जूते लेदर। तो चलो आज एक नई इंफॉर्मेशन मिली है मुझे कि लेदर ऐसी चीज है। पहले तो नीचे ये देखे जंगल तो प्यारा लग रहा है। ये देखिए हाय, वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना रियल में अच्छा लग रहा है। हाय मैं जल्दी से टिकटॉक बना लूं यहाँ। भाई मेरे गेट की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। मेरे गेट की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। मेरे टिकटॉक की वीडियो भी नहीं बन पाई तब तक मैं नीचे आ चुकी। ये मुझे, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना मुझे ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। देखें एयरपोर्ट के अंदर ही इन्होंने कितना अच्छा माहौल बनाया हुआ है। बट ये देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव है, कैमरे में उस तरह से पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो ये है दोहा एयरपोर्ट जो कि इंतहाई खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने भाई। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरफ मूव करूं, राइट लेफ्ट इधर उधर इधर किधर किधर, तुसी दसो किधर। मजा आने वाला इस बार, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। और आप लोग भी मेरे साथ घूमे फिरेंगे, पता है ना आप लोगों को। हाँ एक और चीज तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं। वो बार बार पता नहीं क्या चिट पे लगाता था, कभी मेरे जूतों पे लगाता था, कोई वाटर टाइप चीज थी। और फिर मेरे बैग पे लगाता था, उसी को दोबारा गीला करके फिर जाकर मशीन पे चेक करता था। फिर उसने मेरी जैकेट को लगाई गीला करके, कोई केमिकल होगा। फिर उसने जाकर मशीन में उसको स्कैन किया तो फिर कहता है यू मे गो नाउ। आई सेड ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे नहीं पता था कि जैकेट लेदर ऐसी चीज, सबसे ज्यादा ड्रग्स लेदर के अंदर लोग लेकर जाते हैं और इसके ऊपर लगा कर लेकर जाते हैं, ये मुझे नहीं पता था। काफी स्ट्रेंज है ना। आई एक टाइम होता था मैं क्रेजी होती थी इन चॉकलेट्स को लेने के लिए, चॉकलेट्स ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। अब आपको पता है कोई चॉकलेट खरीद भी रहा होता है ना तो माजरत के साथ, मीठी वाली चॉकलेट, दूसरी जैसे ये डार्क चॉकलेट है ये नहीं, वैसे मैं सुबह सुबह डार्क चॉकलेट खाती हूँ उठते ही निहार मुंह। अब कोई दूसरी चॉकलेट खा रहा होता तो मुझे लगता है इस बेचारे को या बेचारी को पता नहीं है। हेलो, तो ये इस तरह की चॉकलेट्स खा रहे हैं ना। पता है इतनी हार्मफुल है ना चॉकलेट। नहीं कभी कभी मूड स्विंग्स को बहुत अच्छा करती है, लेकिन कभी कभी ना चॉकलेट नहीं गले के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने जो लाइफ का एक्सपीरियंस किया मुझे लगता है नहीं खाई जाए।
लग रहा है कि मैं चॉकलेट की दुनिया में आ गई हूँ, सच्ची। हर तरह चॉकलेट ही चॉकलेट, हर तरह की। यार मेरा गेट ही नहीं अनाउंस हो रहा, 1.5 घंटा हो गया मुझे, कभी इधर घूम कभी उधर घूम कभी उधर घूम। फार्मेसी पूछते हैं, फार्मेसी फॉर मेडिसिन। Yeah, do one thing. Pass there. या गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। आप भी, आप भी। देखें ऐसे भी होता है। यहाँ का स्टाफ कह रहे थे पिक्चर बनानी है और कब आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर रही हैं। It's in the list, ma'am. Just take the print. ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। मैं लिफ्ट में बैठ रही थी। यार ये मुझे बड़े पसंद है। यहाँ पे मैंने अपनी आप ही के साथ वीडियोस बनाई थी। देखा आप लोगों ने कि मैंने इन्हीं की तरह किया हुआ है। मुझे दोहा एयरपोर्ट बहुत पसंद है। लाइक आपको घूमते घूमते पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, उसने बोला था एलवी के राइट साइड पे, हाँ नहीं लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट ये बनता है ना। अब इस तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी एक एलसीडी लगी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए। जिस तरफ भी आप रुख करेंगे आगे यही लगी होगी और आपको अपना गेट नंबर पता चल जाएगा। फार्मेसी, एक्सक्यूज मी ब्रो, वेयर इज फार्मेसी? फार्मेसी ओके, इस साइड पे है। हाँ मुझे आ गई नजर। मैंने फार्मेसी से लेनी है एक चीज जो कि मैं नहीं लेकर आई, तो मैंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट से ले लूंगी अगर मिल गई तो। आज आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ बहुत ही जबरदस्त, जो कि मैं यूज कर रही हूँ, उसका बड़ा इफेक्ट आया है मेरे पे। अगर मिल गई तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी, शेयर करते हैं हम साथ। आप भी लीजिएगा, यूज कीजिएगा। से पाकिस्तान से पता नहीं मिलती है कि नहीं, मैंने कभी पाकिस्तान से ली नहीं है। ये देखिए कितनी मजे मजे की अच्छी अच्छी सेटिंग्स बनाई हुई है इन्होंने, नजर आ रही है। यकीन माने अपने एयरपोर्ट को देख के ना, पाकिस्तानी एयरपोर्ट को देख के बहुत दुख होता है। जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं और दुनिया की इम्प्रूवमेंट को देखते हैं ना, तो अपने आप पे बड़ा दुख सा होता है। चलिए जी, हम आगे फार्मेसी में, अल्लाह करे वो मिल जाए मुझे। भाई आजकल सारी एक्ट्रेसेस ने इसको लगाना बड़ा शुरू किया हुआ है। ये फार्मेसी है यहाँ की। that you will drink. But I want for bones. Yeah, this is for everything, ma'am. Huh? For No, this bones, is for skin, collagen for- beauty, na? Yeah, it is so. But this is what we have only, ma'am. भाई इनके पास एक है, वो जिम से पहले मैं पीती हूँ, वो क्या बूस्ट करता है, लेकिन इस बार चेंज है इनके पास। वो मैंने दुबई से लिया था, कंपनी यही थी। चलो इस बार ब्यूटी वाला लेके ट्राई करते हैं। ओके, गिव मी 1 बॉक्स। Okay, I will get. Okay. आजकल मैं ये यूसरिन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। इससे मेरी स्किन को इतना अच्छा किया ना। और एक ये वाला इसने बहुत अच्छा किया स्किन को मेरी। जो अपनी स्किन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, वो ये वाला क्लींजिंग जेल और ये वाली जो क्रीम है लगाएं। यकीन माने आप लोग दुआएं देंगे मुझे। ये बड़ी अच्छी, ये सारी इनकी क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। और ये तो हैंड वॉश के लिए, इसके लिए सॉरी हैंड्स के लिए, फीट और हैंड्स के लिए बड़ा निखरा निखरा लगता है आपका रंग।
मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये इसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है। मतलब अबू धाबी के पूरे एयरपोर्ट पे इसकी जगह जगह पे डमीज लगाई हुई हैं। क्यों भाई, क्या हो गया है? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कभी भी ना लूं। आप लोगों को पता है ना इसकी हकीकत क्या है? पता है ना? अगर नहीं पता तो इसको सर्च जरूर कीजिएगा। मेरे पास आए थे इतने सारे, मैंने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब उसमें एक आंख बनी होती है ब्लू कलर की, गले में पहनते हैं ना जी, ये नजर से बचाती है तो यूं करती है तो वो करती है। मैंने कभी वो लेकर नहीं पहनी। टर्की से मतलब पॉसिबल नहीं कि कोई टर्की जाए और वो ब्लू कलर की आई जो गोल से उस पे बनी होती है शीशे के ऊपर, पत्थर होता है या शीशा होता है या जो भी होता है, मैं तो कभी भी नहीं। मैंने एक बार देखी, सोचा लूं, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है। पत्थरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पत्थरों में क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है, क्योंकि आप लोग बात करो चेंज कर देते हैं ना। सो या इस स्ट्रीट से मेरी बड़ी मेमोरी है। मैं जब भी दोहा से जाती हूँ तो मैं यहीं से गुजर के जाती हूँ, तो एक खूबसूरत सी मेमोरी बन गई हुई है। हाँ या मैंने शायद आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सोना जो है ना डबल रेट में मिलता है। लाइक अगर 4 लाख तोला है ना, तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का तोला मिलेगा। तो डबल रेट पे यहाँ पे सोना होता है जी। और मैंने यहाँ से कभी भी सोना नहीं खरीदा, क्योंकि डबल रेट में लेने का फायदा नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्यूटी फ्री शॉप पे इतना महंगा सोना क्यों? दुनिया में जितने भी अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सिर्फ सोना वहीं मिलता है, एयरपोर्ट्स पे होता है। अदरवाइज किसी और एयरपोर्ट पे आपको सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि अरब में फैशन है सोना बहुत ज्यादा पहनने का। पाकिस्तान में बहुत फैशन है, इंडिया में बहुत फैशन है, बांग्लादेश में बड़ा फैशन है। तो ड्यूटी फ्री शॉप से हमेशा आपको सोना डबल रेट पे ही मिलेगा। मैंने तो कभी नहीं खरीदा, एक बार खरीदा था, उसके बाद कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया था। तब मुझे पता नहीं था ना कि तोला, माशा, ग्राम चीजें किस तरह होती हैं। जब मुझे पता चल गया तो फिर मैंने जब काउंट करना शुरू किया तो वो तो मैं तो लॉस में थी। मैंने कहा मैं तो पैसे ज्यादा दे आई हूँ, फिर मैंने कभी भी नहीं लिया। बेहतर होता है जब आपको जरूरत हो अपने मुल्क से ले लें। तो मेरा गेट नंबर है भाई A5 मिल गया मुझे। आहो, कैसी बात है, जाते हुए मेरे पास टाइम है और मुझे कुछ खरीदना नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ। तो आते हुए मेरे पास टाइम नहीं होगा और मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। चले, लेट्स सी। ब्रो, एनीबॉडी सिट हियर? नो? जी आप बैठ सकते हैं, मैं साइड पे बैठ जाती हूँ। ये जी मेरा गेट नंबर है 85 और हम बैठेंगे इधर। ये अभी 5 मिनट के बाद खुल जाएगा। A5 इतने बड़े एयरपोर्ट पे मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, मैं जमीन पे आके बैठ गई क्योंकि अभी सामने वो खुला नहीं है ना, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी इतनी आ रही है, खोल नहीं रहे। तो मैंने सोचा अब चलना नहीं, अब जमीन पे बैठ जाता है। नहीं, ये देखे, बिस्मिल्लाह। ये खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगी और ये मर्द हजरात सारे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इधर आके बैठ गई। ये 5 खुलेगा अभी, ये मैं हूँ,
ये मेरा बैग है और ये देखें सुबह हो गई है। अब सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी नींद से हालत मेरी टाइट है। दिल चाह रहा है सो जाऊं। आगे वाली फ्लाइट मेरी लंबी है तो उसमें मैं फिर मजे से सोऊंगी। सोते ही जाऊं। आप लोगों को पता है मैंने बड़े टाइम के बाद फ्लाइट में खाना खाया है और अजीब कैफियत है, वरना तो मैं बहुत एक्सट्रीम डाइट कर रही हूँ। मैंने कोई 6 kg 2 ड्रामे के बाद 6 kg कम भी कर लिया, लेकिन आज मैंने खा लिया। ऑमलेट खाया, फ्रूट्स खाए, बहुत कुछ खाया। बड़ा मजा आया मुझे। वीडियो बनाने को 1% भी दिल नहीं था मेरा। ये तो फारिग टाइम है और मैंने कहा चलो फन में बना लो। पता है आजकल मेरा वीडियोस बनाने को दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। मुझे किसी की नजर लग गई है या शायद मतलब पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। मेरे पास इतने मौके होते हैं व्लॉग्स बनाने के, मेरे पास इतने मौके होते हैं चीजों को कवर करने के, लेकिन मैं नहीं बनाती। और बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोट किया, मेरे अपनों ने, कि आप वीडियो नहीं बनाती, आप चीजों को नहीं करती। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरा ना एक अजीब सी कैफियत रहती है, मुझे नहीं पता। चलें जी, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सस्पेंस भी कोई चीज होती है, तो गेस करें मैं कहाँ जा रही हूँ। गेस, कोई बोंगा गेस ना कीजिएगा, सही वाला गेस कीजिएगा और बताइएगा मैं कहाँ जा रही हूँ कमेंट्स बॉक्स में। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इस बार मैं जल्दी जल्दी सारे व्लॉग्स लगाऊंगी, कोशिश करूंगी कि साथ साथ ही एडिट करके लगाती रहूं, वरना फिर जमा होते रहते हैं ना। तो फिर आप लोगों को पता है अभी तक मेरे पास 2 USB भरी पड़ी हुई है व्लॉग्स की, और वो मैंने एडिट ही नहीं की है। अब वो जाहिर है पुराने हो जाएंगे तो फिर कहाँ मजा आता है। एनीवे, तो ये अपना टूर जो मेरा है ये सारा मैं साथ साथ ही एडिट करके लगाती रहूंगी। साथ रहिए, लव यू ऑल, बाय।